सृष्टि के प्रारंभ में केवल एक आदि सनातन धर्म था। समय के साथ उसी का स्वरूप बदलकर सनातन हुआ और कालांतर में वही हिंदू धर्म के रूप में जाना जाने लगा। फिर इसी धारा से निकलकर इस्लाम और ईसाई जैसे अनेकों पंथ और मजहब बने, क्योंकि पवित्र गीता जी के प्रमाण उनके जीवन का आधार रहे हैं। आज हम देखते हैं कि बजरंग दल तथा आरएसएस के व्यक्ति मुसलमानों को जाति दुश्मन मानते हैं और मुसलमान उन हिंदुओं को जाति दुश्मन मानते हैं। उनकी इसी अज्ञानता और कट्टरता के कारण देश में मारकाट, लड़ाई झगड़ा, आपसी विवाद और अशांति व्याप्त हो रही है। किंतु जैसा कि आपने संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में सुना, इस नफरत का मूल कारण सतज्ञान की कमी है। संत रामपाल जी महाराज ने समझाया है कि आज जो लोग धर्म के नाम पर एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, उन्हें यह सोचना चाहिए कि यह जीव का शरीर तो मात्र एक वेश कपड़ा है। यह यूनिवर्सल ट्रुथ यानी शाश्वत सत्य है कि आज जो बजरंग दल वाले हैं या आरएसएस वाले हैं, हिंदू के घर जन्म लेकर मुसलमानों से लड़ रहा है, हो सकता है पिछले जन्म में वह मुसलमान रहा हो, और जो मुसलमान बनकर आज हिंदुओं का विरोध कर रहा है, वह पूर्व जन्म में कट्टर हिंदू रहा। ये है कि इनके पास वेदों और गीता जैसे महान शास्त्रों का आधार यह तो होना ही है, क्योंकि यह परमेश्वर का वचन है। और कबीर सागर में दर्ज है कि 600 वर्ष पूर्व कबीर साहिब ने अपने प्रिय शिष्य धर्मदास जी से कहा था कि जब कलयुग 5505 वर्ष पूरा होगा, तब तक मेरे नाम से 12 पंथ चल चुके होंगे। उन्होंने स्पष्ट किया था कि 12वां पंथ जो संत गरीबदास जी महाराज का होगा, उस 12वें पंथ में मेरा अंश जाएगा, जो 12वें पंथ में दीक्षित होगा, और उस 12वें पंथ में फिर मैं चलकर आऊंगा, यानी अपने परम भक्त का शरीर सृजन करके मैं उसी के रूप में लीला करूंगा, जो वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु यानी कबीर परमेश्वर जी 16 महाकला वाले लीला कर रहे हैं। इसलिए हमारी पूरे विश्व की मानवता से यह करबद्ध प्रार्थना है, कृपया समय रहते उस पूर्ण परमात्मा श्री जगन्नाथ महाप्रभु को पहचाने और उनके बताए सत्य मार्ग पर चलकर आपसी प्रेम और भाईचारे के साथ रहें। इसी में हम सबका कल्याण निहित है।